वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। मूवी की कहानी में हमें लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टूडेंट को इस टीचर के साथ प्यार हो जाता है। वो टीचर को पाने के लिए क्या क्या करता है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलते रहे। जहाँ पर लाना मैरिड थी और जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम राशा था। लाना जिस स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ा रही थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लड़का लेकिन शरारती लड़का पढ़ता था। वो क्लास में सिर्फ लाना को देख रहा था। बेनी लाना को प्यार करने लगा था और लाना भी इस बेनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। लाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेनी के साथ कैसे डील करे, क्योंकि बेनी केवल उसका एक स्टूडेंट था। स्कूल में कई बार बेनी लाना के पास इतना करीब आ जाता था कि लाना भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए लाना अपनी तरफ से हो सके उतना उससे दूर रहने का प्रयास करती थी। एक दिन सुबह लाना स्कूल में पहुंचकर अपने स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांट रही थी और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। कुछ वक्त बाद लाना बेनी की तरफ देखती है। वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखा जा रहा है। लाना बेनी को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद लाना अपनी बेटी राशा को लेने चाहती है। राशा उसको हक करते बताते हैं कि स्कूल बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। लाना राशा को कार में बैठाती है, लेकिन तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग के साथ खेल रहा था। लाना बेनी को थोड़ी देर तक देखने के बाद कार लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन में मूवी देख रही थी और उसी की वजह से हंस रही थी। लाना उनको वार्निंग देकर फोन को बैग में रखने को कहती है, लेकिन वो लड़कियां फोन नहीं बंद करती। तो लाना उनका मोबाइल ले लेती है और कहती है कि उनका फोन क्लास खत्म हो जाने के बाद वापस देगी। उसमें से एक लड़की वेल्डी फोन देखकर लाना को अनाप शनाप कहने लगती है। यह देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत स्कूल अथॉरिटी को करूंगी। इसके बाद स्कूल में ब्रेक के टाइम लाना देखते है कि बेनी वेलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलरी के बैग में से सारा सामान निकालकर रोड पर फैला देता है। बेनी वेलरी की साइकिल को रोड पर पटक कर खराब कर देता है। कुछ वक्त बाद लाना इस बारे में स्टाफ के साथ बेनी के बारे में बात करने लगती है। लाना बेनी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उस टीचर से बेनी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है कि वो बेनी के बारे में क्या ओपिनियन दे। तब लाना उस टीचर से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन की सुबह लाना बेनी से कहती है कि मुझे सुन। लाना बेनी को खाली क्लासरूम में ले जाती है। लाना बेनी से सीधे बात नहीं करती, वो बेनी का हालचाल पूछने लगती है, लेकिन बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि बेनी उल्टा है पूछता है कि मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। तब लाना कहती है कि मुझको तुम्हारी फिक्र होने लगी है। लाना वेलरी के बारे में बात करती है और कहती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाना बेनी के पैर पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। बेनी लाना का हाथ देकर मुस्कुराने लगता है। लाना तुरंत ही अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि तुमको मेरी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन लाना कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। लाना बताते हैं कि वो टेस्ट में फेल हो गया है, लेकिन यहाँ पर बेनी लाना से कहता है कि तुम दूसरी बातों को जाने दो और तुम मुझसे क्या चाहती हो वो बताओ। यहाँ पर लाना के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो मीटिंग का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। लेकिन लाना जाने से पहले वो बेनी को कहते हैं कि मैंने तुमको जो भी कहा उस बात पर जरा सोचे। अगली सुबह लाना जॉगिंग कर रही होती है। वो रेस्ट करने के लिए एक रिवर के पास रुक जाती है। अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद लाना देखती है कि बेनी का बैग फर्श पर पड़ा है। लाना बेनी को आसपास ढूंढने लगती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। लाना बेनी का बैग खोलकर उसका स्वेटर सूंघने लगती है और वापस बैग में रख देती है। जहाँ उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां जाकर पानी पीने लगती है। लाना पानी पीने के बाद जैसे वो शीशे में देखती है तो वो थोड़ी डर जाती है, क्योंकि वहाँ बेनी खड़ा था। बेनी तुरंत ही लाना के बॉडी पार्ट्स पकड़ने लगता है। लाना उसका हाथ हटा देती है। बेनी फिर से उसके बॉडी पार्ट्स पकड़ने लगता है और लाना की गर्दन पर किस करता है, लेकिन वो तुरंत ही होश में आ जाती है और कहती है कि हम दोनों के बीच ये सब दोबारा से नहीं होना चाहिए, और उसको धमकी देती है कि वो उसके लिए उसको स्कूल में से भी निकलवा सकती है। लाना बेनी से कहती है कि तुम खतरों को अपने हाथ में ले रहे हो। इसके बाद लाना जैसे जाने के लिए मुड़ती है तो बेनी कहता है कि तुम ये सब करना चाहती हो, लेकिन लाना कहती है कि मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना को कहता है कि मुझसे तुमको मिलना है, लेकिन लाना मिलने से इनकार कर देती है। वो बात करते करते सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना बेनी को कहता है कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वो बेनी से कहती है कि तुम मेरा ख्याल अपने दिल में से निकाल दो। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो पार्किंग एरिया में जाकर जब वो अपनी कार देखती है तो उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैचेस लगे हुए थे, और कार में बैठकर अपनी बेटी राशा को लेने के लिए उसके स्कूल की तरफ जाने लगती है। फिल्म में हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसका पति वार्ड लाना से सवाल करता है कि कार को स्क्रैचेस कैसे लगे। तो लाना बताते हैं कि कार लैंप के साथ टकराई थी जिससे स्क्रैचेस आए थे, लेकिन वार्ड बताता है कि लैंप से टकराने की वजह से स्क्रैचेस नहीं आते, लेकिन लाना बताते हैं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। वार्ड लाना को चाय ठंडी हो रही है ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लाना इंटर्नशिप के फॉर्म स्टूडेंट में बांट रही होती है।
और पूछते हैं कि किसी को सवाल करना है तो वो पूछ सकता है। तो बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल के रूम में जाते हुए देखा था। बेनी की बात सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तब लाना बेनी से कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। तब बेनी कहता है कि लाना को प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। लाना को बेनी की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और बेनी के बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देता है। इसके बाद लाना बेनी से कहती है कि या तुम बाहर जाओ या फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। इसी बीच एक लड़का डस्टर बोर्ड की तरफ फेंकता है जो लाना को छूकर निकल जाता है। यह देखकर लाना क्लासरूम के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना राशा को पढ़ा दे होती है तब उसके फोन पर बार बार कोई कॉल कर रहा था, लेकिन जब लाना कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल में जाती है तो वो क्लास में बेनी को टाइम से पहले अकेला बैठा पाकर डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट से जाकर कहती है कि मेरी तबीयत खुद अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात के समय डिनर बनाते वक्त वार्ड पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो लाना झूठ बताते हैं कि उसका दिन अच्छा गया और स्टूडेंट के एग्जाम पेपर भी चेक करती रही। अगली सुबह राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वो स्कूल नहीं जाती और नदी किनारे रुककर वहीं टाइम स्पेंड करने लगती है। इसके बाद वो म्यूजियम जाकर पेंटिंग्स देखने लगती है, जहाँ अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। बेनी को वहाँ पाकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए वो स्कूल जाना चाहता था। जिसके बाद बेनी लाना के बॉडी पार्ट छूने लगता है, जिसके बाद लाना अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और बेनी को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी उसको रोक देता है। फिर उसके बाद बेनी लाना के बॉडी के ऊपर उंगलियां फिराने लगता है। उस रात लाना को बहुत बुरे सपने आते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर जा रही है और घबरा के वो जाग जाती है। अगले दिन वो स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ जाकर एग्जाम पेपर चुरा के ले आती है। और जब लंच के टाइम सभी स्टूडेंट कैफे एरिया में चले जाते हैं तब लाना बेनी को फंसाने के लिए एग्जाम पेपर उसे कोर्ट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में दूसरे टीचर के साथ बात कर रही होती है। तब वो देखती है कि सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर बेनी को स्कूल के एग्जाम पेपर चुराने के जुर्म में उसको स्कूल में से बाहर निकाल दिया जाता है। बेनी को स्कूल में से निकालने के बाद लाना बेनी को मिस करने लगी थी। लाना बेनी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ राशा को अपने फ्रेंड किट को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदी थी, लेकिन राशा को वहाँ पर एक टेडी बियर पसंद आ जाता है। राशा टेडी बियर लेने की जिद करने लगती है, लेकिन लाना मना कर देती है। कुछ देर बाद लाना राशा को आवाज देती है, लेकिन राशा कोई जवाब नहीं देती। लाना राशा को ढूंढने लगती है। लाना ने हर जगह पर राशा को ढूंढा, लेकिन एक घंटा बीत जाने के बाद भी उसको राशा नहीं मिलती। तो वो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर को बाहर जाते हुए देखती है तो वो डर जाती है, और तभी उसको वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात लाना सो रही होती है, उसको बार बार दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। वो उसका भ्रम था। वहाँ जाकर लाना चिल्लाती है तो वहाँ शांति हो जाती है। फिर वो जब दरवाजा बंद करके लॉक करती है और इमेजिन करती है कि वो सारी रात बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह से बीत जाती है और जब सुबह वार्ड आता है तो उसका सपना टूट जाता है। यहाँ पर वार्ड लाना को हक करता है। इसके बाद लाना अपनी कार लेकर बेनी के घर पहुंच जाती है। बेनी के घर थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करती है। वो बेनी का इंतजार करने लगती है। लाना बेनी को स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है। लाना बेनी का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचकर अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर बेनी के स्कूटर के साथ टक्कर मारकर उससे स्कूटर में से गिरा देती है। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार में से बाहर निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि लाना बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और उसकी जान भी ले सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।